Addressing the Samvidhan Sammelan in Lucknow, Rahul Gandhi launched a sharp attack on the central government. Rahul Gandhi said, Prime Minister Narendra Modi is no longer acting as India's Prime Minister and alleged that he had planned to expose this in Parliament. तो अब नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, वो अब अमेरिका का काम कर रहे हैं। और जब मैं ये बात पार्लियामेंट में कहने जा रहा था, नरेंद्र मोदी भाग के निकल गए। आंख में आंख नहीं मिला सकते। He claimed he was prevented from speaking in the Lok Sabha after using the word compromised. Rahul Gandhi also alleged that India did not benefit from recent US deals because the Prime Minister had been compromised. Referring to Union Minister Hardeep Singh Puri, he said the government's biggest compromise was keeping him in the cabinet despite his name being linked to the Epstein files. कल मैं पार्लियामेंट में मैंने मतलब एप्स्टीन शब्द बोला और स्पीकर साहब ने कहा नहीं। मैंने कहा कि देखिए मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है। मामला यह है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी गई है। आज अमेरिका कहेगा कि अगर हम रूस से गैस तेल खरीद सकते हैं, अमेरिका कहेगा अगर हम ईरान से, इराक से, किसी और से खरीद सकते हैं, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। उसके बाद मैंने बोला क्यों हुई, और मैंने कहा ये जो हरदीप पुरी बैठा है, ये जिसको आपने ऑयल मिनिस्टर बनाया, ब्यूरोक्रेसी से उठा के ऑयल मिनिस्टर बना दिया, ये पहला कॉम्प्रोमाइज है। इसका तो नाम उधर एप्स्टीन फाइल में है, तो उसका दोस्त है। इसकी बेटी के कंपनी में जॉर्ज सोरोस का पैसा गया है। तो जैसे ही मैंने कॉम्प्रोमाइज शब्द का प्रयोग किया, स्पीकर कहते नहीं भैया, नहीं कॉम्प्रोमाइज सब नहीं बोल सकते। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद हुआ है, अभी आप देखना हिंदुस्तान में क्या होने वाला है। अभी तो शुरुआत हुई है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी अमेरिका को दे दी। अमेरिका को कह दिया कि भैया आप बताओ हमें कि हम कहां से तेल खरीदें, कहां से गैस खरीदें। आप चाहते हो कि रूस से ना खरीदें, नहीं खरीदेंगे। चाहते हो ईरान से ना खरीदें, नहीं खरीदेंगे। चाहते हो इराक से ना खरीदें, नहीं खरीदेंगे। आप बोलो। ये चीजें नरेंद्र मोदी ने दी। लिया क्या? कुछ नहीं। हमारा जितना पहले टैक्स था उससे ज्यादा हो गया। हिंदुस्तान को यूएस डील से कुछ नहीं मिला, जीरो। अमेरिका को सब कुछ दे दिया। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी एप्स्टीन के कारण, अदानी के कारण, अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के कारण कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं। नरेंद्र सरेंडर हो गया है। Rahul Gandhi also said the government must protect the constitution and ensure greater representation for backward classes, Dalits and minorities through structural reforms, including a caste census. कांग्रेस पार्टी ने मन बना लिया है कि जाति जनगणना होगा और दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अति पिछड़ों को, माइनॉरिटीज को हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर में जगह मिलेगी। और ये कुछ भी कह दे, कुछ भी कर दे, मैं इस बात को छोड़ने वाला नहीं हूं। और अब मामला बड़ा आसान हो गया है। मामला क्यों आसान हुआ? क्योंकि उनका जो आदमी है वो कॉम्प्रोमाइज है, उसको पकड़ लिया हमने। अभी आपको पता नहीं लग रहा, मगर हमने उसको पकड़ लिया है। नहीं, वो पकड़ लिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी खत्म है।
राजनीति में हार पहले हो जाती है, हार पहले यहां होती है, मन में यहां पे हार हो जाती है, उसके बाद होना ही होना है।